नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे आज पैरों की मजबूती के ऊपर और पैरों की मजबूती किस प्रकार से रखी जा सकती है, कैसे मेंटेन की जा सकती है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। Welcome to Lok Talks. This is Dr. Lokesh Bhatia. Subscribe this channel for professional medical guidance, spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my viewership team. Thank you very much. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मित्रों, पैरों की ताकत कमजोर होती जाती है। यह बेहद जरूरी है कि हम 40 साल के बाद अपने आप को इतना फिजिकली एक्टिव रखें। होता क्या है, अक्सर हम मेंटली ज्यादा एक्टिव होते हैं। हम में से बहुत कम लोगों का ये रूटीन होता है। मैं रात में अपने पेशेंट्स से ये जानकारी लेने का प्रयत्न करता हूं कि कोई वॉकिंग शेड्यूल है। मुश्किल से 2% लोग ही ये कहते हैं कि हम 1 घंटा वॉक करते हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि इस परिवर्तन को हमारे जीवन में लाना कितना अधिक आवश्यक है और इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। उम्र बढ़ने पर हमें बालों का पकना सफेद हो जाना, ये तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अक्सर हमें यह भी पता होता है कि खाल जिस तरह से लटकने लग जाती है, अंदाजा उम्र का उसी से भी हमें लग जाता है। लेकिन उम्र के साथ हड्डियों में आ जाने वाली कमजोरी, मांसपेशियों में आ जाने वाली कमजोरी के बारे में हमें अंदाजा नहीं होता। अमेरिका की एक पत्रिका है द प्रिवेंशन के नाम से, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि अधिक उम्र में पैरों की मजबूती पर उन्होंने बहुत जोर देकर के उसमें अपनी बात रखी है और सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य संकेतों में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। यदि आप 2 सप्ताह तक अपने पैरों को नहीं हिलाते हैं तो आपके पैरों की शक्ति 10 वर्ष कम हो जाती है। समझ सकते हैं आपकी बात कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना। और मेरे यही कारण है, मैं आज आपसे एक अनुभव भी मेरा शेयर करना चाहूंगा। मुझे कुछ 25 साल ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं, तो एक बात जो परिवर्तन जिस प्रकार से साइंस का एक सबसे बड़ा आनंददायी विषय यह है कि बहुत डायनामिक होता है। आज कुछ और है, कल कुछ और होता है। हम पैरों की मांसपेशियां 1/3 तक कमजोर हो जाती है, जो कि उम्र के 20 से 30 वर्ष की कमी के बराबर है। आप जैसा कभी मैंने आपसे कहा कि 2 हफ्ते तक अगर आप अपने पैरों को नहीं हिलाते हैं तो आप अपने पैरों को में जो कमजोरी डेवलप कर लेते हैं वो आपके जीवन को 10 साल पीछे 10 साल उम्र कम कर देते हैं। जब हमारे पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो उनके वापस प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। भले ही हम बाद में व्यायाम आदि करते रहे, इसलिए नियमित व्यायाम जैसे टहलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे शरीर का सारा वजन पैरों पर आता है। हमारे पैर खंभों की तरह होते हैं जो मानव शरीर का सारा बोझ उठाते हैं। रोचक बात यह है कि एक व्यक्ति की हड्डियों का 50% और मांसपेशियों का 50% भाग केवल दोनों पैरों में होता है। जोड़ों और हड्डियों में सबसे ज्यादा मजबूती पैरों में होती है। मजबूत हड्डियां और मजबूत मांसपेशियां, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड सपल जॉइंट्स, लचीले जोड़ एक लोह त्रिकोण के समान बनाते हैं। मसल्स, बोन्स एंड द सपल जॉइंट्स, जिन पर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण बोझ पड़ता है। 70% मानव गतिविधियां और ऊर्जा का क्षय दोनों पैरों के द्वारा किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति जवान होता है तो उसकी जांघों में इतनी शक्ति होती है कि वे एक छोटी कार को भी उठा सकते हैं। पर शरीर के संचालन का केंद्र होता है, वह पैर शरीर के संचालन का केंद्र होता है। मानव शरीर की 50% नाड़ियां और 50% रक्त उनमें होकर बहता है। यह शरीर को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। यदि पैर स्वस्थ है तो रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन इन द लेग्स भली प्रकार से होता है। इसलिए जिन लोगों के पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं उनका हृदय निश्चित रूप से मजबूत होता है।
जैसा कि आपने सुना होगा मित्रों कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा बैठने की आदत जिनको है उनके दिल हृदय कमजोर हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। मैं इस विषय के ऊपर सिटिंग इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग इस टॉपिक पर अपना एक वीडियो पहले पब्लिश कर चुका हूं, आप निश्चित रूप से उसको देख सकते हैं। जब मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो मस्तिष्क और पैरों के बीच निर्देशों का जो संचालन होता है उसकी गति और शुद्धता जवानी की तुलना में कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त तथाकथित हड्डी की खाद, जिसको हम कैल्शियम की मात्रा समय के साथ कम हो जाती है। मिनरल कंटेंट ऑफ द बोन्स, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस पे भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हड्डी की खाद कैल्शियम की मात्रा समय के साथ कम हो जाती है, जिससे उम्र बढ़ने पर व्यक्ति में हड्डी का फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक उम्र के लोगों में फ्रैक्चर से अनेक समस्याएं सरलता से पैदा हो जाती हैं। They become more prone, more vulnerable to develop fractures of the lower limb. विशेष रूप से घातक बीमारियों जैसे मस्तिष्क में थक्का जम जाना, मतलब स्ट्रोक हो जाना, चक्कर आया, स्ट्रोक, गिरे, फ्रैक्चर भी हुआ और स्ट्रोक भी डेवलप हुआ, पैरालिसिस भी डेवलप हुआ, ये दोनों सीन बहुत कॉमन होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अधिक उम्र के 15% रोगी जान की हड्डी टूटने से 1 वर्ष के अंदर मर जाते हैं। That's right. The incidence of death increases in patients who develop hip bone fractures. पैरों का व्यायाम करने में कभी भी देरी ना करें। 60 वर्ष की उम्र के बाद आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जब जाने जब सवेरा। मैं खुद नियमित रूप से 1 घंटे की वॉक पिछले 5 वर्षों से नियमित रूप से कर रहा हूं। आपको चाहिए तो मैं डाटा भी शेयर कर सकता हूं कि अभी तक कितने किलोमीटर्स में वॉक कर चुका हूं, और किलोमीटर डाल करके अपने मोबाइल ऐप्स में किलोमीटर डाले, हैंड वॉचेस, रिस्ट वॉचेस में भी आजकल बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जो आपने कितने स्टेप्स लिए हैं उनके स्टेप काउंट आपको बता सकते हैं। उन सब का आप इस्तेमाल कीजिए और नियमित रूप से 40 वर्ष के बाद आपने नियमित रूप से कम 1 घंटे की वॉकिंग करनी चाहिए। 9 से 12 मिनट में आपका 1 किलोमीटर निश्चित रूप से कवर अप होना चाहिए। उसी को ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। हालांकि समय के साथ साथ हमारे पैरों की उम्र भी बढ़ती है, लेकिन पैरों का व्यायाम जीवन भर करते रहना चाहिए। केवल अपने पैरों को मजबूत करके ही हम अपने उम्र अधिक तेजी से बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए कृपया प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 मिनट चलिए, ताकि आपके पैरों का पर्याप्त व्यायाम हो सके और आपके पैरों की मांसपेशियां स्वस्थ रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूं आप एक रेगुलर रूटीन डेवलप करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। इस लॉकडाउन की हालत में भी अपने पैरों को मजबूत रखने का प्रयत्न आपने करना चाहिए। यूं तो मैं अपने पहले की वीडियोस में कह चुका हूं कि हमें यथासंभव ट्रेडमिल मशीन्स का वॉकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लॉकडाउन के स्टेटस में आप लॉकडाउन का बहाना न बनाते हुए अपने पास घरों में पड़ी हुई पुरानी ट्रेडमिल मशीन को साफ सफाई करके उसकी मॉडलिंग करके उसको वापस उसका उपयोग करना चालू करिए और अपनी पैरों की मांसपेशियां, पैरों की हड्डियों को मजबूत बनाने का एक नियम अपने रोजमर्रा जीवन में लाने का पूरा प्रयत्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आज की मेरी टॉक आपको पसंद आई होगी। लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करने का निश्चित रूप से आपकी तरफ से प्रयास उम्मीद करता हूं, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो निश्चित रूप से करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।